प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे किसके बारे में? लीवर के बारे में। लीवर का मुख्य काम क्या है? पित्त को स्रावित करना। क्या करना? पित्त का निर्माण करना और पित्त को स्रावित करना, और स्रावित करके कहां जमा करना? पित्ताशय में। पित्ताशय क्या है? एक हरे रंग का बैग जैसा स्ट्रक्चर। क्या है? बैग जैसा स्ट्रक्चर है। इसका केवल काम है, एक ही काम, क्या? पित्त को स्टोर करना, टेम्पररी स्टोर करना। किसको? पित्त को तत्कालिक स्टोर करना। फिर जब उसका काम हो जाएगा, जब उसका काम होने लगेगा, क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। जैसे बैंक का काम क्या है? पैसा को तत्कालिक आप उसमें जमा रखते हैं, जब फिर आपको काम पड़ता है तो फिर आप पैसा ले आते हैं ना। वही काम किसका है? पित्ताशय का। किसका? इसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लेडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लेडर। ये क्या करता है कि लीवर के अंदर से जो भी पित्त बना है, पित्त का निर्माण हुआ है, उसको स्टोर करता है। लेकिन जब इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो कब इसकी आवश्यकता पड़ती है? जब भोजन अमाशय से कहां प्रवेश करता है? छोटी आंत में। जब भोजन कहां से कहां प्रवेश करता है? अमाशय से छोटी आंत में। तो इसी स्थान पर यहां इसका दो गो नली बना हुआ है। एक नली कहां से आता है? पित्ताशय से। और एक नली कहां से आता है? अग्न्याशय से। वेरी गुड, आप लोगों को बहुत अच्छा याद है। ठीक है, तो एक आता है कहां से? पित्ताशय से, और दूसरा आता है, तो हम लोग अग्न्याशय से बाद में फरिया लेंगे। पहले किससे फरिया लेते हैं? पहले पित्ताशय से फरिया लेते हैं। तो पित्ताशय से क्या निकलेगा? पित्त, क्योंकि पित्त को जमा किया। ठीक है, आखिर ये पित्त निकलता है, आखिर पित्त का काम क्या है? कोनो तो काम होगा पित्त का, तब न पित्त भोजन में मिलता है। तो कल आपको बताए थे कि अमाशय के अंदर भोजन कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय? बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है। बिकॉज क्योंकि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको हम लोग बोलते हैं HCl। ये क्या करता है? भोजन को बहुत ज्यादा अम्लीय बना देता है। ठीक है, क्या करता है? और यदि भोजन अम्लीय भोजन ही कहां चल जाएगा? छोटी आंत में चल जाएगा। तो छोटी आंत के अंदर भी जो ग्रंथि है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंतीय ग्रंथि, वो भोजन पर ठीक से काम क्यों? क्योंकि भोजन अम्लीय है। उसको भोजन कैसा चाहिए? क्षारीय भोजन चाहिए। तो आपको बताए थे कि पित्त जो होता है हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त कैसा द्रव होता है? हाँ, पित्त का कोई रंग पूछेगा तो कौन सा रंग का होता है? और ये द्रव कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? तो कैसा होता है? क्षारीय। अब हम सब जानते हैं कि भोजन यहाँ कैसा है? किस अम्ल के कारण? HCl अम्ल के कारण अमाशय में भोजन कैसा है? अम्लीय है। और जैसे ही भोजन यहां से क्रॉस करता है, किधर जाता है? तो ये स्थान का क्या नाम है? ग्रहणी। इसी स्थान पर कौन तैयार रहता है? अग्न्याशय, सॉरी, पित्ताशय से आने वाली नली। इस नली का नाम क्या है? पित्तवाहिनी। कौन सा? हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस डक्ट। ठीक है, यानी कि ये बाइल जूस को लेके आता है, उसी का नाम हो गया पित्तवाहिनी। ठीक है, अब देखिए पित्तवाहिनी में दो प्रकार के होते हैं। एक जो पित्त ग्रंथि से निकलता है, और एक जो लीवर से निकलता है। ठीक है, और आगे चल के दोनों एक ही रास्ते में मिल जाता है। ठीक है, इसी कारण इसको बोला जाता है मूल पित्तवाहिनी। मूल मतलब दोनों इसी में मिला हुआ है, मिला हुआ। लीवर से पित्त आ रहा है और पित्ताशय से पित्त आ रहा है। इसका नाम क्या हो गया? मूल पित्तवाहिनी। ठीक है, ये चीज बचा चुके। तो किस स्थान पे आके मिलता है? ग्रहणी स्थान पर। और भोजन अम्लीय आ रहा है और पित्त कैसा है? क्षारीय। तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, तो भोजन कैसा हो जाता है? क्षारीय या उदासीन हो जाता है। सबसे पहले तो उदासीन होता है। क्या होता है? आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, अम्लीय और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो कैसा हो जाता है? लेकिन पित्त अधिक मात्रा में, कितना मात्रा में? काफी अधिक मात्रा में स्रावित होने से
भोजन उदासीन को क्रॉस करके भोजन कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। अब छोटी आंत पूरा रिलैक्स हो गया। अब छोटी आंत को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब छोटी आंत क्या करेगा? उस पर आसानी से काम कर लेगा, उसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो पित्त का कितना काम? 2 काम। सबसे पहले इस अम्लीय भोजन को क्या बना देना? सॉरी, हाँ, क्षारीय बना देना। अम्लीय भोजन को कैसा बना देना? इसके बाद कल बताए थे कि हम लोग भोजन के रूप में जो फैट लेते हैं, ऑयली फूड्स, तेलीय पदार्थ लेते हैं, उसका पायसीकरण करता है। हाँ, विखंडन करता है, तोड़ता है और पायसीकरण करता है। पायसीकरण करना मतलब कल बताए थे, जैसे हम लोग दही से क्या करते हैं? मथ के क्या निकालते हैं? घी निकालते हैं। उसी प्रकार जैसे हम लोग भोजन खाए तो हम लोग तेल खाते हैं ना, घी खाते हैं ना, दूध खाते हैं ना, दही खाते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है? वसा रहता है। क्या रहता है? वसा मतलब सीधा समझ लो तेलीय पदार्थ। तो बता, दूध के अंदर घी है कि नहीं है? दही के अंदर घी है कि नहीं है? तेल के अंदर तेलीय पदार्थ है, सब्जी के अंदर तेलीय पदार्थ है, या हम लोग खाते हैं पुलाव खाते हैं, पूरी खाते हैं, और भी कोई तेलीय पदार्थ खाते हैं, उसमें क्या है? उन सभी भोज्य पदार्थ में क्या है? फैट है, वसा है, तेलीय पदार्थ। तो उसका ये क्या करता है? पायसीकरण करता है, मतलब उसको सबको ऊपर ले आता है और उसको अलग करके उसको पचा देता है। तो यह 2 काम कौन करता है? पित्त करता है। कौन करता है यह 2 काम? पित्त। तो पित्त का कितना काम? 2 काम। पहला, भोजन की अम्लीयता को खत्म करके भोजन को कैसा बना देना? क्षारीय। और दूसरा, वसा का पायसीकरण करना। वसा का, हाँ, वसा का विखंडन एवं पायसीकरण करना। वसा का विखंडन एवं पायसीकरण। पायसीकरण करना मतलब उसको फिल्टर करके या उसको सेपरेट कर देना, ताकि वसा का पाचन आसानी से हो पाए। तो ये 2 काम किसका है? पित्त का है। चलिए, अब जैसे ही भोजन इस नली से एक कदम आगे बढ़ता है, उसकी मुलाकात किससे होती है? अग्न्याशय। किससे? अग्न्याशय। अब ये भी लेके अग्न्याशय रस लेके तैयार है। जैसे आप लोग को पता है आगे कौन सा पर्व आने वाला है? होली। और सभी लोग अपने घर के दरवाजे पर या छत पर एकदम बैलून में रंग भर के या बाल्टी में जो भी होता है, सब लोग ऐसे तैयार रहेंगे। जैसे कोई गुजरेगा क्या करेंगे? डाल देंगे ना, ऐसे करते हैं हम लोग। उसी प्रकार यहाँ कौन तैयार है? अग्न्याशय ग्रंथि। क्या लेके? अग्न्याशय रस लेके तैयार है कि भोजन जैसे निकलेगा हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो यहाँ ये जो निकला हुआ नली है, इस नली का नाम क्या है? अग्न्याशय वाहिनी। क्या नाम है? और अग्न्याशय के अंदर जो रस बन रहा है, उस रस का नाम क्या है? अग्न्याशयी रस, पेनक्रिएटिक जूस। कौन सा जूस? हाँ, पेनक्रिएटिक जूस। अब जैसे भोजन किससे आगे बढ़ा? पित्त वाहिनी से थोड़ा सा आगे बढ़ा, कौन सा वाहिनी मिल गया? अग्न्याशय वाहिनी। और अग्न्याशय पहले से, अग्न्याशय के प्रत्येक सेल में क्या बनता है? कौन सा रस बनता है? अग्न्याशयी रस बनता है। कौन सा रस? अग्न्याशयी रस बनता है। ठीक है, और जैसे ही भोजन के अंदर कौन सा रस मिल गया? अग्न्याशय रस। तो कल बताए थे कि अग्न्याशय रस में बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। 4 प्रकार के मुख्य रूप से एंजाइम्स होते हैं, जो भोजन के ऊपर क्या करता है? पाचन का काम करता है। तो सब एंजाइम्स का अलग अलग काम लिखाए थे कल, आप लोग लिखाए थे ना। तो सबसे पहला लाइपेज था, और ट्रिप्सिन था, एमाइलेज था, और न्यूक्लियस एंजाइम्स। कितना एंजाइम्स? 4। अग्न्याशयी रस बनता है। जो लोग कल नए थे ध्यान समझिए, अग्न्याशय रस बनता है। और अग्न्याशय रस में कितने प्रकार के एंजाइम्स? 4 प्रकार के। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा हो गया आपको लाइपेज एंजाइम्स, तीसरा हो गया न्यूक्लियेज एंजाइम्स, न्यूक्लियेज एंजाइम्स,
और चौथा हो गया एमाइलेज एंजाइम्स। ये 4 एंजाइम्स पाए जाते हैं कहां? अग्न्याशय। अग्न्याशय रस का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? अग्न्याशय ग्रंथि में। किस ग्रंथि में? अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि कहाँ रहता है? अमाशय के जस्ट नीचे। किस रंग का होता है? पीले रंग का। कल भी फोटो दिखाई थी ना, ये पीले रंग की ग्रंथि है। और जो कौन सा रस बनाता है? और इस अग्न्याशय रस में क्या कंपोजिशन है? तो इसमें 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, चारों का अलग अलग काम भी है। तो पहला हो गया ट्रिप्सिन, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया माइलेज। चलिए अब बताइए, ट्रिप्सिन का कोई खास काम नहीं है। पढ़ो एक बार। हाँ, यह केवल कुछ पोषक तत्व के पाचन में मदद करता है। लेकिन लाइपेज एंजाइम्स किसके ऊपर काम करता है? जल्दी से बताइए। हाँ, यह किसके ऊपर क्रिया करता है? और वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। किसमें? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। तो क्वेश्चन पूछेगा वसा किसके ऊपर काम कर, सॉरी, वसा के पाचन में या वसा को बदलने में कौन एंजाइम्स काम करता है? या पूछेगा लाइपेज का क्या काम है? तो वसा को, हाँ, वसा के ऊपर क्रिया करके वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। न्यूक्लियस एंजाइम से न्यूक्लिक अम्ल पर काम करता है। किस अम्ल पर? न्यूक्लियस एंजाइम से होता है, न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर काम करता है। और न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है। किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स। सबको समझ में आया? अब एमाइलेज एंजाइम्स क्या करता है? बोलो जल्दी सर। हाँ, भोजन के अंदर जो भी स्टार्च पाए जाते हैं, भोजन के अंदर जो भी स्टार्च या ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन मतलब ये ग्लूकोज का कन्वर्ट वाला भाग है, ग्लाइकोजेन। इतना समझ लो कि स्टार्च मतलब होता है कि भोजन के अंदर पाए जाने वाला मीठा पदार्थ। जैसे आप कभी चावल चबाए हैं? कच्चा चावल हल्का मीठा लगता है। मक्का की रोटी या गेहूं का रोटी बिना किसी सब्जी के साथ खाएं, हल्का मीठा लगता है कि नहीं लगता? इसका मतलब उसके अंदर भी क्या है? स्टार्च है और ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ऐसा में आपको ग्लूकोज अलग से लेने की आवश्यकता, यदि आपका पापा का इनकम ज्यादा है तो ले सकते हैं, लेकिन भोजन के अंदर, अनाज के अंदर ऑलरेडी स्टार्च और ग्लूकोज क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसमें भोजन के अंदर जो स्टार्च पाए जाते हैं और ग्लूकोज का ये कन्वर्ट वाला भाग क्या है? ग्लाइकोजेन है। उसको क्या करता है? ये माल्टोज में बदल देता है। किसमें? हाँ, तो एमाइलेज एंजाइम्स का काम है कि भोजन के अंदर पाए जाने वाले स्टार्च और ग्लाइकोजेन को किसमें बदल देना? तो ये 4 एंजाइम्स का काम है। कौन सा एंजाइम्स? अग्न्याशय रस में पाए जाने वाले 4 एंजाइम्स का ये काम। यहां तक सबको समझ में आया?